हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जिसके पोएट टी.एस. इलियट जी हैं, इस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में रूपर्ट ब्रुक के द्वारा रचित दी सोल्जर पार्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। साथ ही साथ पिछले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसी चैनल पे उन सभी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके मैं उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लें। चलिए, आज हम लोग मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में हर बार लगभग 1 से 2 ऑब्जेक्टिव रहते ही रहते हैं, पाठ को मतलब उस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करते हैं। साथियों, आपका पहला प्रश्न है कि मैकाविटी पावर्स ऑफ लेविएशंस वुड मेक अ डैश स्टेयर। ऑप्शन ए है सेंट, ऑप्शन बी डेविल, ऑप्शन सी फकीर या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मैकाविटी पावर ऑफ लेविएशन वुड मेक अ डैश फकीर स्टेयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैकाविटी इज आउटवर्डली मिजरेबल, हेल्दी, अपीलिंग, रेस्पेक्टेबल। तो मैकाविटी जो आउटवर्डली है वह क्या है? रेस्पेक्टेबल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न कि मैकाविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी वन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, फाइल, बुक, कॉपी, नन ऑफ दीज। यानी कि इसका हिंदी है कि मैकाविटी का जो फुटप्रिंट्स है यानी कि उसका जो फिंगरप्रिंट्स है, उसका एक भी जो निशान है वह स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में नहीं है, किसी भी फाइल में नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू इलियट मैकाविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। टी.एस. इलियट जो हैं वो मैकाविटी को किस क्राइम के किस नाम से जानते हैं? हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर या नन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू इलियट मैकाविटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यह प्रश्न काफी बार आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है हु हैज कंपोज्ड द पोयम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। बोल दे रहा है कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के मतलब किसने यह लिखा है, इस पोयम को किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने, डब्ल्यू.बी. इट्स ने, डब्ल्यू.एच. ऑडेन ने या नन ऑफ दीज ने। तो जो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट है उसको जो है टी.एस. इलियट जी ने लिखा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इलियट वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। बोला जा रहा है कि टी.एस. इलियट को कब नोबल लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी 1949 या ऑप्शन डी 1950। तो जो टी.एस. इलियट है ना, उनको 1948 ईस्वी में लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इलियट, टी.एस. इलियट बिलोंग्ड टू डैश सेंचुरी। जो टी.एस. इलियट हैं वह किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं? 18th, 19th, 20th या नन ऑफ दिस। तो वह जो है 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इलियट वॉज अ डैश पोएट हैं। इलियट क्या है? पोएट हैं, वर्स्ट ड्रामेटिस्ट भी हैं, क्रिटिक हैं या ऑल ऑफ दीज हैं। तो टी.एस. इलियट जो हैं वो ऑल ऑफ दीज हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोएम। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है वह किस प्रकार की कविता है? ह्यूमेरियस, डिडेक्टिक, सिम्बॉलिक या नन ऑफ दीज। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है वह एक प्रकार का ह्यूमेरियस पोएम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हास्यपन वाला क्या है? कविता है। अगला प्रश्न है मैकाविटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। जो मैकाविटी है जो कि एक प्रकार का मिस्ट्री कैट है, ठीक है, तो डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड डिस्पेयर, बैफलमेंट, फ्रस्ट्रेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैफलमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड।
अगला प्रश्न है कि टी.एस. इलियट हैज रिटन द पोएम। टी.एस. इलियट ने कौन सा पोएम को लिखा है? फायर हीमन नहीं, स्नेक नहीं, मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट हाँ बिल्कुल सही, मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट को टी.एस. इलियट साहब ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। बताइए मास्टर ऑफ क्रिमिनल कौन है? मैकाबिटी, मॉन्की, रैकाबिटी या नन ऑफ दिस? तो मास्टर ऑफ क्रिमिनल जो है वह मैकाबिटी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैकाबिटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ, द मिस्ट्रियस पॉ, द एक्सपोज्ड पॉ, द नॉटी पॉ। मैकाबिटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैकाबिटी जो है ना उसको हिडन पॉ के नाम से जाना जाता है, यानी कि जब वो आता है तो किसी को पता नहीं चलता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मैकाबिटी मूव्स लाइक अ। मैकाबिटी मूव्स लाइक अ स्कॉर्पियन, स्नेक, मोंकी, नन ऑफ दीज। मैकाबिटी जब जाता है ना तो वह ऐसे जाता है जैसे सांप रेंग रहा हो, यानी कि जब सांप चलता है तो जितनी आवाजें नहीं आती हैं उसी प्रकार जो मैकाबिटी आता है अपना काम कर लेता है और किसी को मालूम नहीं चलता। ठीक है, तो मैकाबिटी मूव्स लाइक अ स्नेक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द पोएट कंपेयर्स मैकाबिटी टू चार्ल्स, समुद्रगुप्ता, बिस्मार्क, नेपोलियन। तो द पोएट कंपेयर्स मैकाबिटी टू नेपोलियन के साथ उसका क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि वह इतना चालाक है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये थोड़ा प्रश्न में मिसप्रिंट है। मैकाबिटी इज द यहाँ पे सेटलमेंट नहीं बेफलमेंट होगा। ठीक है, मैकाबिटी इज द बेफलमेंट ऑफ, और यहाँ पे स्कॉटलैंड होगा, स्कॉटलैंड। ठीक है, तो मैकाबिटी इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटयार्ड का है। ठीक है, ऑप्शन स्कॉटलैंड इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे लिख ही देते हैं स्कॉटलैंड। मैकाबिटी इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है कि डैश इज टॉल एंड थीन। डैश इज टॉल एंड थीन, कौन लंबा और पतला है? नैकाबिटी, मैकाबिटी, लैकाबिटी, सेकाबिटी। तो मैकाबिटी जो है ना वह लंबा और क्या है? पतला है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैकाबिटी इज अ। मैकाबिटी इज अ, क्या मैकाबिटी एक डॉग है, रैट है, टाइगर है या कैट है? तो मैकाबिटी यानी कि यह है एक बिल्ली है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैकाबिटी इज अ कैट। अगला प्रश्न है कि मुंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन आर ऑल्सो। बोला जा रहा है कि मुंगोजेरी और जो ग्रिडल बोन है वह और ये दोनों भी क्या हैं? क्या डॉग्स हैं? मॉन्कीज यानी बंदर हैं, बर्ड्स यानी चिड़िया हैं, कैट्स हैं। तो यह भी दोनों क्या हैं? कैट्स हैं, बिल्ली ही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैकाबिटी इज एन आउटलॉ, क्रिमिनल्स, लूटर, डिप्लोमैट। मैकाबिटी क्या है? तो आउटलॉ हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि मैकाबिटी इज फुल ऑफ। मैकाबिटी क्या है? फुल ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फिशनेस, डिसीटफुलनेस। मैकाबिटी किससे भरे हुए हैं? तो डिसीटफुलनेस से भरे हुए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैकाबिटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर। मैकाबिटी अपना काम जब करता है और किसके आने के पहले वहां से गायब हो जाता है? ऑनर, यहाँ के मालिक के, पुलिस के, चार्ल्स के, नन ऑफ दीज। तो पुलिस के आने से पहले वहां से गायब हो जाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम। यह जो पंक्ति है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह जो है ह्यूमन के लॉ को सब क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। वह यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर, फायर हीमैन, एन एपिताफ, द एपिताफ या मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। तो यह पंक्ति जो है वो मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला और अंतिम प्रश्न, एंड when the foreign office find a treaty is gone astray is written by ऑल्ट विटमैन, रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. इलियट या कमला दास। तो यह भी जो है टी.एस. इलियट के द्वारा मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
आप लोग इस वीडियो को अगर दोबारा देखना चाहें तो देख करके सभी प्रश्नों को आसान तरीके से याद कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।